गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये गणित विषय के अंतर्गत अध्याय का नाम है। ये अध्याय है समांतर श्रेणी। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में समांतर श्रेणी के संबंध में पढ़ाई जाती है कि समांतर श्रेणी क्या होता है। विस्तृत अध्ययन करते हैं इसके बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है, जरूर ढूंढिएगा। और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। इससे मैंने 2 प्रश्न लिए हैं। क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 डेश मतलब बहुत सारे पद हैं इसमें, का कोई पद 301 है? कारण सहित लिखिए। दूसरा प्रश्न लिया मैंने समांतर श्रेणी 3, 5, 7 डेश ये में 15 पद हैं। अंतिम पद ज्ञात कीजिए। इसका अंतिम पद निकालना है। तो पहले प्रश्न को हम पहले तैयार करते हैं, लेते हैं इसको। समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी क्या दिया गया है? 5, 11, 17, 23। इसके आगे और भी पद हैं। पूछ रहे हैं इसका क्या कोई पद 301 है? इसके आगे कहीं पर 301 आएगा क्या, ये पूछ रहे हैं। कारण से ही पूछे, फिर कारण पूछ रहे हैं। नहीं आता तो क्या कारण है? इसके लिए क्या करेंगे? प्रथम पद a बराबर 5, इसको प्रथम पद बोलते हैं। ये द्वितीय पद है, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, छठवां पद से बढ़ते जाता है ये। तो पहले आया तो प्रथम पद a बराबर 5, इसको a से व्यक्त करते हैं। इसके बाद सर्वांतर लेते हैं, सर्वांतर को d से व्यक्त करते हैं। तो द्वितीय पद में से पहले पद घटाते हैं, 11 में से 5 घटाएंगे, ये कितना बचा? 6, 5, 11, ठीक है ये। यह तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाइए, इसको घटा के देख लेते हैं। 17 ऋण 11, 17 में 11 गया 6, इसको घटाएंगे तो भी 6 आएगा। 23 से 17 गया 6। तो यहाँ पर d का मान कितना है? 6 है। ये d का मान 6 है। अब इसका जो सूत्र होता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। समांतर श्रेणी का पहला सूत्र है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का विश्लेषण थोड़ा सा करना चाहूँगा। an क्या है? ये an मतलब इसको nवां पद बोलते हैं। nवां पद मतलब जैसे 15वां पद, 16वां पद, 20वां पद, 25वां पद, इस तरह से पढ़ा जाता है ये। अब ए क्या है? प्रथम पद है, धन n ऋण 1। n क्या है? ये पदों की संख्या है, कुल कितने पद हैं। इसमें कुल कितने पद हैं ये हमको जानकारी नहीं है, कितने पद है ये हमको जानकारी नहीं है। डी क्या है? सर्वांतर। सर्वांतर क्या है? यहाँ पर 6 है। तो ये सब मान यहाँ पर हम रख देंगे। an यहाँ पर लिख रहे हैं कोई पद 301 है, इसके आगे कहीं पर 301 आएगा। तो ये कौन सा पद 301 है? तो ये पूछ रहे हैं कि ये nवां पद है। ये an बराबर 301 बराबर प्रथम पद 5। पदों की संख्या हमको नहीं मालूम, तो n ऋण 1 लिखेंगे और d का मान जो है वह 6 है। आगे हल करते हैं। 301 बराबर 5 धन 6 को n से गुणा करेंगे तो 6n, 6 को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 6। इसको हल करते हैं तो 301 बराबर 5 ऋण 6, ये कितना होगा? ऋण 1 हो जाएगा। 6n ऋण 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं? पक्षांतर में 1 को हम दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में ले आते हैं तो ये ऋण का धन हो जाएगा। 301 धन 1 बराबर 6n। यह 301 और 1 दोनों जोड़ते हैं 302। अब इसको हम लिख सकते हैं 6n बराबर 302। ये बाएं दाएं पक्ष में बदल देते हैं, इसमें चिन्ह नहीं बदलता इसमें। तो n बराबर कितना मिला? 302/6।
2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। n बराबर क्या मिला? 151/3। 151/3 ये क्या है? ये अपूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, ये अपूर्णांक संख्या है ये। जबकि n का मान जो है धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, तब ये मान सही होगा। तो n पदों की संख्या है, जो धनात्मक पूर्णांक होता है। दो धनात्मक पूर्णांक होता है, लेकिन यहाँ पर अपूर्णांक आया है, तो 3 यहाँ पर क्या हुआ? उत्तर क्या हुआ? उत्तर बराबर 301 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, इसको फिर से लेते हैं, दिखा रहे हैं हम। समांतर श्रेणी 3, 5, 7 डेश में 15 पद हैं, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 15 पद हैं, 15 पद लिखते जाएंगे यहाँ पर, तो अंतिम पद पूछ रहे हैं। समांतर श्रेणी 3, 5, 7, ये कितने पद हैं? 15 पद। क्या निकालना है? अंतिम पद, ये निकालना है। तो ये अंतिम पद क्या है? इसको एनवा पद बोलते हैं, an, या इसी को एल भी बोलते हैं। याद नहीं आ रहा है मुझको, चलो ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। अंतिम पद an बराबर, ये अंतिम पद कौन सा है? ये 15वां पद अंतिम पद है, ये इसको n से व्यक्त करते हैं, ये हमको निकालना पड़ेगा, an निकालना पड़ेगा। an निकालेंगे यहाँ पर, तो इसका सूत्र है वह an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an nवां पद, a प्रथम पद, धन n क्या है? पदों की संख्या है। यहाँ पर कितने पद हैं? 15 पद हैं, तो ये n का मान 15, d सर्वांतर। तो यहाँ पर a, n और d ये तीनों निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर a बराबर कितना है? प्रथम पद 3, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, तो प्रथम पद a बराबर 3, d सर्वांतर, सर्वांतर d बराबर कितना है? ये द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाते हैं, 5 ऋण 3, 5 ऋण 3 बराबर 2। ये 7 में 5 घटाते हैं तो भी 2 ही आएगा, तो ये सर्वांतर कितना हुआ? 2। अब यहाँ से an का मान निकाल आएगा। an बराबर a का मान 3, धन n का मान कितना है? 15 है। ये n माने कुल पद, ये कितने हैं? 15, तो 15 ऋण 1 गुणित d बराबर ये 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। 3 धन 15 में 1 घटा देते हैं, 15 ऋण 1 14 गुणित 2 बराबर कितना मिला? 3 धन 14 दूनी 28, 28 में 3 जोड़ते हैं, an बराबर 31। तो उत्तर क्या मिला? 15वां पद, 15वां पद 31 है। इस प्रश्न का उत्तर होता है। इस तरह से 2 प्रश्न इसमें हल किए गए हैं।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ना जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। एक ही बार करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता। हम हर वीडियो में कहते हैं हमें पता नहीं कि कौन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, किसके पास पहुँचेगा ये वीडियो, हमें नहीं मालूम। समांतर श्रेणी के संबंध में मैंने बहुत सारे प्रश्न जारी किए हैं, जरूर पढ़िएगा। बहुत सारे वीडियो मेरे, अगर आपको सर्च करना है यूट्यूब में तो आपको बता रहा हूँ मैं कैसे सर्च करेंगे। बोल के सर्च करेंगे तो भी ठीक है। समांतर श्रेणी आर्यन यादव सर, ऐसा आप सर्च करेंगे मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आसानी से मिलेंगे। जरूर पढ़िएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।